कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अपने मुंह को बंद करके रखना। एक साथ दो राज की बात अगले 2 से 4 दिनों के बीच आप सभी को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक में आपकी जिंदगी को बदल देने वाली खुशखबरी है और दूसरे में आपको सावधान रहने की और सतर्क रहने की कुंजी है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाली अगले 24 से 48 घंटे के बीच माता रानी के आशीर्वाद से आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। जी हाँ मेरे मित्रों, आप सभी का आज के 34 के इस बेहद ही खास और तांत्रिक विद्या से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है माता रानी, आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन की हर दुख तकलीफ को दूर करें। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके घर की छत के इस कोने में पड़ी हुई है। ये एक तांत्रिक थी। अब ये किसी ने जानबूझकर आपके छत पर रखी है या आप ही अपनी गलती से इसे अपने घर की छत पर लेकर आए हैं, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा ही अपने घर की छत और कानों में ऐसी चीज़ें पड़ी छोड़ देते हैं। इसके बारे में भी भूल भी जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि हर एक चीज़ की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है, इसकी नकारात्मक और किसी की सकारात्मक। तो इस एक चीज से इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, यह आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है और आने वाले समय में भी आपको बहुत अधिक तकलीफ है देने वाली है। यह एक चीज इतनी खतरनाक है कि जिस घर में यह मौजूद होती है उस घर को कभी पनपने नहीं देती है। जैसे कि बड़ी से बड़ी वृक्ष में यदि दीमक लग जाए तो धीरे धीरे पूरे वृक्ष की ऊर्जा को समाप्त कर देती है और एक दिन वह प्रसिद्ध धराशायी हो जाता है। जमीन में मिल जाता है कि किसी प्रकार का यह एक चीज है जो आपके घर में मौजूद है, और जिस घर में यह चीज मौजूद होती है वह ठीक दीमक का कार्य करती है। यानी कि यह आपको कभी एहसास होने नहीं देगी कि सीधे तौर पर आपके ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव हो रहा है। आपको सब कुछ ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपकी किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर कुछ और प्रकार की आपके दिमाग में भ्रम डालकर रखेगी। लेकिन धीरे धीरे यह है आपकी सारी शोभ समृद्धि को समाप्त कर देगी और एक समय आएगा जब आप कहीं के नहीं रहेंगे, यानी कि पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगे। और हो सकता है कि ऐसा भी समय आ जाए कि आप मृत्यु के दरवाजे पर पहुंच जाएं। ये प्यारे दोस्तों, इसलिए हम कह रहे हैं, ये एक चीज आपके जीवन पर कॉल बंद कर मरा रही है, तो आप उसके बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपने लापरवाही दिखाई प्यारे दोस्तों, आप अपनी भयंकर दुर्गति को खुद ही बुलावा दे देंगे। अब हम आपको बता दें कि हम मां चामुंडा की विशेष अनुभूतियों के आधार पर आप सारी बातें विस्तार से बताएंगे। हर एक बात के पीछे के रहस्य को समझाएंगे कि यह क्या चीज है, कैसे आपके घर पहुंची है। कहीं आप खुद ही तो इसे अपने घर में नहीं ले आए हैं, क्योंकि कई बार आप चीजों के मामले में बहुत लापरवाह हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि कौन सी चीज किसने दी थी और कहां आपने रखी छोड़ती है। तो ऐसे में अब आपको सतर्क होना। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की बदलती चाल आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रही है, कौन से ऐसे बहुत जरूरी कार्य हैं जो आपको अब कर ही लेना चाहिए ताकि आपके जीवन में महापरिवर्तन की शुरुआत हो जाए। कष्टों की अब सीमा पार हो चुकी है, अब बहुत अधिक पीड़ा या अपने सहेली है, फिर चाहे मानसिक पीड़ा हो, चाहे रुपए पैसे की तंगी हो, या फिर रिश्तों में धोखेबाजी की बात करें, तो अब इन सब चीज़ों से मुक्ति का समय आ गया है। तो अब आपके ग्रहों के अनुसार आप कुछ ज़रूरी ऐसे 3 कार्य हैं जो कर लेनी चाहिए, तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास है और आपके जीवन में एक नई क्रांति लेकर आ जाएगा। यदि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख लेंगे तो बस पूरे ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है, हर बात को समझना है, और जो भी हम बातें आपको बता रहे हैं उन्हें गुप्त ही रखना है, क्योंकि आपकी एक आदत अच्छी नहीं है। आप अक्सर अपने जीवन की निजी बातों को भी दूसरों को बता देते हैं। इसका कारण यह है कि आप भावनाओं में बह जाते हैं और जोश में आकर अपनी भविष्य की योजनाएं बताने लगते हैं।
अपने परिवार की कुछ ऐसी बातें या यूं कहें कि अंदर की बातें, रोज की लड़ाई झगड़े या फिर थोड़ी सी अनबन भी हुई तो उसे भी आप अपने दोस्त यारों ने अपने सहयोगियों में बताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह आप अपना ही नुकसान कर रही हैं, अपना ही भविष्य खराब कर रही है। तो बस आपको इन बातों को किसी को बताना नहीं है, अपने तक रखना है और इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल डाला है तो बस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है। चलिए आज कैसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां चामुंडा कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। प्यारे दोस्तों, कोई कंजूसी मत करना। यदि आप जगत माई मां चामुंडा के लिए ही कंजूसी कर बैठेंगे तो फिर आपका दिल किसके लिए खुलेगा, आप किसके लिए सबर पर दिखा। तो कोई कंजूसी ना करें, 3 बार लिखें। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आप अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। माई की कृपा से हम जो हवन कराते हैं, यानी सर्व मनोकामना पूर्ति हवन शनिवार को कराते हैं, तो सावन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। यदि आपने लापरवाही दिखाई प्यारे दोस्तों, आप अपनी भयंकर दुर्गति को खुद ही बुलावा दे देंगे। अब हम आपको बता दें कि हम मां चामुंडा की विशेष अनुभूतियों के आधार पर आप सारी बातें विस्तार से बताएंगे, हर एक बात के पीछे के रहस्य को समझाएंगे कि यह क्या चीज है, कैसे आपके घर पहुंची है। कहीं आप खुद ही तो इसे अपने घर में नहीं ले आए हैं, क्योंकि कई बार आप चीजों के मामले में बहुत लापरवाह हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि कौन सी चीज किसने दी थी और कहां आपने रखी छोड़ती है। तो ऐसे में अब आपको सतर्क होना। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की बदलती चाल आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रही है, कौन से ऐसे बहुत जरूरी कार्य हैं जो आपको अब कर ही लेना चाहिए ताकि आपके जीवन में महापरिवर्तन की शुरुआत हो जाए। कष्टों की अब सीमा पार हो चुकी है, अब बहुत अधिक पीड़ा या अपने सहेली है, फिर चाहे मानसिक पीड़ा हो, चाहे रुपए पैसे की तंगी हो या फिर रिश्तों में धोखेबाजी की बात करें, तो अब इन सब चीजों से मुक्ति का समय आ गया है। तो अब आपके ग्रहों के अनुसार आप कुछ जरूरी ऐसे 3 कार्य हैं जो कर लेनी चाहिए, तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास है और आपके जीवन में एक नई क्रांति लेकर आ जाएगा। यदि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख लेंगे तो बस पूरे ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है, हर बात को समझना है और जो भी हम बातें आपको बता रहे हैं उन्हें गुप्त ही रखना है, क्योंकि आपकी एक आदत अच्छी नहीं है। आप अक्सर अपने जीवन की निजी बातों को भी दूसरों को बता देते हैं। इसका कारण यह है कि आप भावनाओं में बह जाते हैं और जोश में आकर अपनी भविष्य की योजनाएं बताने लगते हैं। अपने परिवार की कुछ ऐसी बातें या यूं कहें कि अंदर की बातें, रोज की लड़ाई झगड़े या फिर थोड़ी सी अनबन भी हुई तो उसे भी आप अपने दोस्त यारों ने अपने सहयोगियों में बताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह आप अपना ही नुकसान कर रही हैं, अपना ही भविष्य खराब कर रही है। तो बस आपको इन बातों को किसी को बताना नहीं है, अपने तक रखना है और इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल डाला है तो बस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है। चलिए आज कैसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां चामुंडा कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। प्यारे दोस्तों, कोई कंजूसी मत करना। यदि आप जगत माई मां चामुंडा के लिए ही कंजूसी कर बैठेंगे तो फिर आपका दिल किसके लिए खुलेगा, आप किसके लिए सबर पर दिखा। तो कोई कंजूसी ना करें, 3 बार लिखें। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आप अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। माई की कृपा से हम जो हवन कराते हैं, यानी सर्व मनोकामना पूर्ति हवन शनिवार को कराते हैं, तो सावन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। यदि आप अपना नाम और स्थान भेज चुके हैं तो दोबारा फिर भेजते हैं, हम फिर से आपके नाम से आहुतियां कराएंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे ऐसे विशिष्ट बदलाव आएंगे जो आपके मन के अनुसार होंगे। कहने का मतलब यह है कि आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरे होनी शुरू हो जाएंगी। अभी एक बात यहाँ पर हम पहले ही स्पष्ट कर दें और कुछ नहीं हो जाएगा। हमने आहुति कर भी दी, आपने अपना नाम भेज भी दिया, तो आप यह उम्मीद लगा लेना कि कल ही आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, बहुत बड़ी नौकरियां, क्योंकि आप मालिक बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बदलाव धीमे धीमे आते हैं और फिर इतनी बड़ी परेशानी होती है, उसमें उतना ही समय भी लगता है।
बीमारी जितनी बड़ी होगी उसके इलाज में उतना ही अधिक समय भी लगेगा। तो आपकी अधिक कष्ट बहुत बड़ी हैं तो आप बार बार माई के दरबार में अर्जी लगाएं, अपना नाम भेजें और आपको धीमे धीमे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बात की हम गारंटी देते। अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि हर एक चीज़ देखने में निर्जीव लगती है लेकिन उसकी अपनी खास ऊर्जा होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम क्यों अपने पूजा घर में शंख रखते, क्यों हम अपने पूजा घर में गरुड़ घंटी रखते और अपने घरों में और दुकानों में, कारखानों में तरीके यंत्र जैसे सूर्य यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र वगैरह स्थापित करती है। तो यह भी चीज़ें ही सामान ही, लेकिन इनकी अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा है। यह विशिष्ट ऊर्जा है जो आपको लाभ पहुंचाती है। तो अब जब सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली कुछ चीज़ें हैं तो निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, यानी कि आपको हानि पहुंचाती हैं। अब यहाँ पर हम छत की बात कर रहे हैं, आप कुछ इसके बारे में ही बताएंगे प्यारे दोस्तों। याद रखना कि आपके घर में हर एक ही स्थान पर किसी न किसी विशेष ग्रह का और देवी देवता का वास होता है। जैसे पूर्व दिशा सूर्य की होती है तो पश्चिम दिशा शनिदेव की होती है। ठीक इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, आपके घर की जो छत है वह राहु है। अब ऐसे में आपको अपने घर की छत का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, अपने घर की छत पर है, धूल मिट्टी जाने देते हैं, ठीक से सफाई नहीं करते हैं और अनावश्यक चीज़ों को अपने घर की छत पर ही रखना शुरू कर देते हैं। जैसे कबाड़ का सामान हुआ, टूटी फूटी पुरानी चीज़ें हुई, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ऐसा करने से राहु कुपित हो जाते हैं और जब राहु को पीठ होती है तो आप समझ ही लोगों की मानसिक स्थिति खराब होना शुरू हो जाती है। अब आप एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं कि आप अपने घर की पूरी तरह से सफाई करवाइए। उसके बाद अपने घर पर झूठ टूटे फूटे सामान यानी क्षेत्र, खराब सामान है, टूटे फूटे सामान है, पुरानी लकड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यदि खराब हो गया है और आपने अपने घर की छत पर रख छोड़ा है तो उसे हटा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि छत को साफ सुथरा कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में लोगों को मानसिक सुकून मिला शुरू हो जाएगा। आपकी मानसिक स्थिति सुधर नहीं लगेगी, आपके द्वारा लिए गए फैसले सही होने लगेंगे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राहु का सीधा प्रभाव है। आपके दिमाग पर पता है, मानसिक स्थिति पर होता है। तो आप यह प्रयोग अपने आप कर देख सकते हैं और इसका लाभ आपको स्वयं महसूस हो जाएगा। एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग बहुत लापरवाही बरतते हैं। क्या पड़ा हुआ है, कैसी, किसने वहां रखा है, कुछ पता नहीं चलता। बस डीजे बड़ी है, अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रही है और जीवन में परेशानियां चल रही हैं। अब ऐसे में कुछ चीजें हैं का घर की छत पर होना बहुत ही ज्यादा विनाशकारी है। अब सगुनी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें, घड़ी या फिर पुरानी मशीनरी का कोई टूटा फूटा पुर्जा। प्यारे दोस्तों, इन सब चीजों का संबंध भी राहु से होता है। इन चीजों का आपके घर में होना ही खतरनाक है, कहीं भी होनी नहीं चाहिए। चीजें आपके घर में, खास तौर से आपके घर की छत पर, इन चीजों का होना ही नहीं चाहिए। यदि यह चीजें हैं तो आप समझिए कि आपका खेल खत्म है, फिर आपको कहीं से भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, उन्नति तो हो ही नहीं सकती है, उल्टा होगा। यह है कि आप बिना किसी बात की आप यश मिलेंगे। आप किसी से अच्छी बात भी बोलेंगे तो लोगों को गलत बात लगेगी, बुराई बनेगी और लोग आपसे बिना मतलब में बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे और आपके द्वारा कही गई अच्छी वाली बात का भी उल्टा सीधा मतलब निकाल ले। तो ये तो आपके घर की छत के बारे में एक सीधी सरल जानकारी रही। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों, हमने बात शुरू की थी तांत्रिक चीज के बारे में, और वह तांत्रिक वस्तु कौन सी है और उसका कैसे दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो लोग तांत्रिक क्रिया करना चाहती हैं आपके ऊपर या किसी और के भी ऊपर, तो उनका सबसे पसंदीदा स्थान आपके घर में केवल दो ही जगह होती है। पहला, आपके घर का मुख्य दरवाजा और दूसरा आपके घर की छत। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई तांत्रिक क्रिया करेगा
तो वह तो आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई चीजें लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो पता भी लगा लेते हैं कि कुछ तांत्रिक क्रिया किसी ने की है। जैसे नींबू है, सिंदूर है, लाल कपड़ा है, चाकू है, कोई पंख है, दांत या नाखून किसी जानवर का है, तो इनसे पता चल जाता है कि तांत्रिक हो चुकी है, तो लोग उसका उपचार कर लेते हैं। लेकिन छत एक ऐसा स्थान है जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जाते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे में, यदि इस स्थान पर किसी प्रकार की तांत्रिक वस्तु आपके यहाँ छोड़ दी जाएगा तो आप समझ गए कि उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा। यदि परिस्थितियां आज खराब नहीं हैं तो भविष्य में निश्चित तौर पर बहुत भयानक परिस्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि तांत्रिक क्रिया यदि की गई है तो वह धीरे धीरे अपना प्रभाव डालना शुरू करती है। और छत पर कौन बैठा है? आपकी राहुल देवता। और जब राहु देव नाराज होंगे तो समझिए कि कितनी बड़ी बिना असली लाए हो सकती हैं। अचानक से आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जय श्री की दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, कोई हैंग कर पैसे का नुकसान हो सकता है, यानी व्यापार में कहीं पैसा लगाया और बहुत भारी नुकसान हो सकता है, पैसा डूब सकता है, कोई आपसे उधार ले लेगा तो वापसी नहीं करेगा, जगह जगह पर आपकी बात खराब हो जाएगी, आप यदि किसी से पैसा ले लेंगे तो वापस नहीं कर पाएंगे। ये सारी की सारी संकेत राहु के खराब होने के ही हैं। ये दोष दूर है तो अब आप झांसी समझी, अब आपको अपने घर की छत पर जाना है और वहां देखना है। इनमें से यदि कोई भी एक वस्तु आपके घर की छत पर मिल जाती है तो आप समझ जाइए कि तांत्रिक क्रिया हुई है। जैसे कि मिर्ची के बीज, प्यारे दोस्तों, इनका भी प्रयोग किया जाता है। कोई अनजान कपड़ा या फिर कपड़े में लिपटी हुई कोई अन्य चीज यदि मिल जाए तो समझ लो कि तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों ने हम आपको बता दें कि यदि कोई छोटी मोटी पुतली काले कपड़े में बंधी हुई मिलती है और उस पोटली के अंदर लौंग है, काली मिर्ची है या फिर लोहे का कोई छल्ला, यकीन वगैरह मिलती है तो समझिए कि यह तांत्रिक क्रिया के संकेत है। अब तांत्रिक क्रिया करेगा कौन प्यारे दोस्तों? समझने वाली बात है। आपकी आर्ट्स पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके घर परिवार का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी सत्य कभी सामने से आपके ऊपर वार नहीं करते हैं, हमेशा छुपकर आपके ऊपर वार करते हैं। और सबसे बड़ी डराने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप अब तो आपके अपनों में ही छुपे होते हैं। ये प्यारे दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, इनके बारे में आप कभी सपने में भी विचार तक नहीं ला सकते हैं। कभी कभी तो देखा ऐसा भी गया है कि आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, यानी कि आप अंधविश्वास करती हैं, और वही इंसान है आपके लिए साजिश रचता पाया जाता है, संयंत्र करता पाया जाता है, आपसे जलता है। आपके लिए बहुत ध्यान रखें, पूरी राशि चक्र में केवल आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसके सबसे अधिक छुपे हुए शत्रु होते हैं। अब यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, गरीब हैं, इतने ताकतवर हैं, कमजोर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी राशि के जातकों का व्यक्तित्व, बोलचाल और हाव भाव कुछ इस प्रकार के होते हैं कि अनायास ही लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते। ऐसी मत लोग किसी बात से चल सकते हैं कि आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपके बात करने का ढंग कितना अच्छा है, आपकी कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। जो प्यारे दोस्तों, आपकी काम करने की अपनी एक खास शैली है, इससे भी लोग आपसे चल सकते हैं। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे दोस्तों कि आप बिना मतलब में किसी के सामने झुकता नहीं है, अपनी तकलीफों का किसी के सामने बखान नहीं करती हैं, और किसी भी प्रकार की चमचागिरी या चापलूसी ना तो खुद करते हैं और ना ही पसंद करते हैं। ये सारे गुण ऐसे गुण हैं जिनसे अक्सर लोग जलते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इन गुणों के लिए तरसते हैं। लोगों के पास ऐसे गुण भी भगवान नहीं देता, तो आपको यह खास गुण भगवान देता है जिससे लोगों में जलन की भावना रहती है। अब यदि ऐसी में आप थोड़ी बहुत भी कामयाबी हासिल करते हैं, थोड़ा बहुत भी पैसा कमाते हैं, तो मान सम्मान तो बढ़ता ही है, लेकिन शत्रुओं के दिलों पर सांप लौटने लगते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, उन्हें लगता है कि यह क्या, ये तो हमसे बहुत आगे निकल नहीं लगा, तो अब ऐसी स्थिति में लोग किसी भी हद तक जा सकती हैं। पहले तो आपके जीवन पर नजर लगाना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की भावनाएं
तरह तरह की बातें आपके लिए करेंगे, जिससे कि आपके बनते हुए काम भी करने लगेंगे। लेकिन जब इससे भी उनका मन नहीं भरेगा तो फिर तांत्रिक क्रिया की ओर चले जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज की इस सूचना के समय में तांत्रिक क्रिया करने के लिए कोई बड़ा तांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के पास हर संसाधन मौजूद है और लोग छोटी मोटी यांत्रिक क्रिया तो खुद ही कर सकती हैं। और आजकल के जो तांत्रिक